नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करंट अपडेट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे दोस्तों तमिलनाडु चुनाव पर। तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शन 2026 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक नई पार्टी टीवीके विजय विजय की एक नई पार्टी टीवीके ने एक ऐतिहासिक बदलाव सामने लाया है। चलिए बात करते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 एक ऐतिहासिक बदलाव। इसमें कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। इसके मतदान की तारीख 23 अप्रैल 2026 रखी गई थी, जिसका परिणाम 4 मई 2026 को घोषित किया गया। और दोस्तों, इस बार सबसे जो खास बात रही वो इलेक्शन परसेंटेज। आज तक का अब तक का सबसे ज़्यादा इलेक्शन परसेंटेज तमिलनाडु में इस बार दर्ज किया गया, 85.1%। ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा दोस्तों, 85.1%। चुनाव परिणाम 2026, इसमें 4 प्रमुख पार्टियां सामने आई। इसके अलावा कुछ और पार्टियां थी जिन्होंने 1, 2, 4 सीटें ऐसे कुछ हासिल करी, लेकिन जो मुख्य रूप से जो पार्टियां हैं वो 4 पार्टियां सामने आई। पहली है टीवीके तमिलगा वेट्री कजगम, जो विजय की पार्टी है। इसने 108 सीटें जीती। दूसरी प्रमुख पार्टी रही डीएमके, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी हैं, वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 59 सीटें इस पार्टी ने 59 सीट्स पर विजय प्राप्त करी। और तीसरी पार्टी रही एआईएडीएमके, इसने 47 सीटें जीती हैं। चौथी पार्टी रही आईएनसी कांग्रेस ने 5 सीटें। इसके अलावा पीएमके ने 4, सीपीआई ने 2 और बीजेपी ने 1 सीट पर विजय प्राप्त करी। बात करते हैं राजनीतिक संरचना और इतिहास के बारे में। दोस्तों, जो 1963 में हमारे देश में जो परिसीमन किया गया था, उसमें तमिलनाडु को 39 लोकसभा क्षेत्रों पर विभाजित किया गया था और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र विभाजित किए बांटे गए हैं। इस प्रकार से कुल 39 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। पहले थी, 1986 में एमजीआर के कार्यकाल में इसको समाप्त कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय है, विधानसभा का जो मुख्यालय है, वो चेन्नई में सेंट जॉर्ज किला पर अवस्थित है। तमिलनाडु का जो वर्तमान नाम है वो 1969 में मद्रास से तमिलनाडु कर दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। प्रमुख दल और प्रतीक, 4 प्रमुख दल हैं और उनके प्रतीक हम यहाँ पर आपको बताएंगे, और उनके जो चीफ हैं अभी उनके बारे में भी बताएंगे। टीवी के सी, जिसके चीफ हैं सी जोसेफ विजय, इनका नया नेतृत्व है। दूसरी पार्टी है डीएमके, एम के स्टालिन जी इनके चीफ हैं और वहाँ पर एम के स्टालिन जी इनको लीड कर रहे हैं। उगता हुआ सूरज, इनका जो प्रतीक है उगता हुआ सूरज है। एआईएडीएमके, इसके अध्यक्ष ई पलनास्वामी हैं, 2 पत्तियां इसका प्रतीक है। बीजेपी, इसके जो वहाँ पर हेड हैं वो के अन्नामलाई जी हैं और कमल इसका प्रतीक है। आर्टिकल 170, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों। आर्टिकल 170 में बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में कितनी विधानसभा सीटें होंगी और विधानसभा की संरचना के बारे में इसमें बताया गया है। पहली विधानसभा जो गठित की गई थी 1952 में गठित की गई थी। विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए हमें न्यूनतम 25 ईयर्स का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तमिलनाडु के इतिहास में 59 साल के डीएमके और एआईएडीएमके के वर्चस्व का अंत कर दिया गया है विजय की पार्टी टीवीके के द्वारा। तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं दोस्तों 2021 और 2026 के बाद में आपस में। 2021 में गठबंधन की सरकार थी, डीएमके गठबंधन ने 159 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। जो अभी एम के स्टालिन जी है, उन्होंने 159 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी गठबंधन के साथ। और वर्तमान में 2026 में टीवीके, जो कि विजय की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। इन्होंने 108 सीटों पर विजय प्राप्त करी है और अपनी बहुमत सिद्ध करने के लिए इनको 118 सीटों की आवश्यकता है। मुख्य कारक, राज्य में तीसरी राजनीतिक ताकत का उदय हुआ है टीवीके पार्टी के रूप में। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप इनके आंकड़ों को याद रखिएगा, इसमें से कुछ भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में हाल ही में गठित किस नई राजनीतिक पार्टी ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? इसका जवाब हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। आपको इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताना है। पहला है डीएमके, दूसरा एआईएडीएमके, तीसरा टीवीके, चौथा एनटीके।
दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत तमिलनाडु या फिर किसी भी स्टेट्स की विधानसभा स्ट्रक्चर और सीटों के निर्धारण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 165, 170, 356 और 152। इनके सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।